नहीं। घूम पे जाऊँ आगे का, आगे इसमें कुछ आया नहीं अभी। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही Recording in progress. तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
दर्शन होते हैं, दीदार बड़ा सोना है। ये सभी अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें। मैं जगमगाता सितारा हूं, निरंतर अपनी निश्चित विजय की उमंग उत्साह में रहने वाला सितारा। आप बुलाएं उस बाबा को जो हमें विजय बना देता है, तो बाबा उतरे, परम धाम से सूक्ष्म बदन दोनों नीचे हमारे सामने। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? दीदी आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, यह ऑल माइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ। यस, ऑल माइटी। अगर देखें क्या मीनिंग क्या होता है, शब्द का अर्थ क्या है? हम पहचाने The तो most के बच्चे strongest and the most mightiest, all powerful. ऑल पावरफुल। और यहाँ पे पावर किस चीज की है? भगवान है ना। भगवान की पावर किस चीज की है? गुणों की और शक्तियों की। गुणों की और बुद्धि की। क्या सविता, आई डिडंट गेट यू। बुद्धि। बुद्ध, हाँ, बाबा की बुद्धि तो मतलब सुप्रीम है ना। तो ये शक्ति कौन सी है? बाबा की शक्ति अगर हम कहें, कौन सी शक्ति है भगवान की जो मुझे खींच लेती है? प्यार की शक्ति। प्यार। प्रेम। तो ऑल माइटी गवर्नमेंट जो है उसकी शक्ति प्रेम की शक्ति है। और प्रेम कोई ऐसा वैसा नहीं है जो प्रेम भी फ्लॉलेस है। तो फ्लॉलेस प्रेम किसको कहोगे? जिसमें कोई भी दाग नहीं है दीदी। दीदी रूहानी। ओके। जो जो एक्सेप्ट करे आपको, एवरीबॉडी एज दे आर, एज इट इज। और Total trust and faith. बाबा को भी हम बच्चों पर पूरा ट्रस्ट और फेथ है। पर हम उसको तोड़ते रहते हैं। और जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, इट डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम अस। निस्वार्थ। निस्वार्थ, निश्चल, सबके लिए बराबर है। बराबर। He wants nothing in return. जब ऐसा प्रेम होता है तो हम कहेंगे वो ऑलमाइटी हो जाता है। बड़ी दादी हमेशा ये कहती थी, हम कोई कहता था ना लव एंड लॉ, शक्ति भी चाहिए, दादी कहती थी नहीं, लव, लव ही शक्ति है। पर लव भी कौन सा? ज्ञान स्वरूप लव। ज्ञान स्वरूप लव किसी नेगेटिव चीज को बढ़ावा नहीं दे सकता। जैसे जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं एनजीओ में थी, तो अगर मैं सोचूं कि
ये बेचारा बच्चा गरीब है, चलो आज इसको आइसक्रीम खिला दे, चलो इसको आज एक अच्छी जगह खाना खिला दे। हमें उसको केपेबल बनाना है कि वो खुद ये कर पाए। आज मैंने खिला दिया, कल वो नहीं कर पाएगा तो उसको और तरसेगा। जब तक उसको पता नहीं वो तब भी फिर भी खुश है। तो बाबा भी क्या करता है, हमें वो दिखाता है वो दुनिया है, तुम वैसे लायक बनो, हमें लायक बनने का रास्ता दिखाता है। नो स्पून फीडिंग, बस वो अपना प्यार भी देता रहता है, ज्ञान भी सुनाता रहता है ना। फिर बाबा ने आके क्या कहा, बाप के साथ क्या है, कौन है? अनम्यूट कीजिए नीरू। धर्मराज है। धर्मराज। बाबा को सब कुछ सच सच बताना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। तो धर्मराज किसको कहेंगे? एक तरह से अगर सोचो, धर्मराज मेरी इनर कॉन्शियस, जो कहते हैं ना, मेरा अंतर मन मुझे खा रहा है। हम खुद ही खुद के धर्मराज होते हैं। जब हमारे कोई भी चीज की अगर हम देखें, सजा क्या है? हमारे अपने थॉट्स, है ना। तो बाबा तो कह रहा है मैं धर्मराज भी हूं। तो वो Our हमारे conscience knows that what is right and we should do it, but there is something which deviates us from that. And शक्ति नहीं होती है, शक्ति कम होने के कारण हम उस चीज को नहीं कर पाते, दृढ़ता से नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातों में आप देखना, ठीक है ना। तो अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। तो हम बाबा को कैसे बताएं? लेटर लिख के दीदी। लेटर लिख के। तो जस्ट 1 सेकेंड। लेटर लिख के, और बाबा कहते हैं अपनी जीवन कहानी एक कागज पे लिख लो और बाबा को प्रेजेंट कर दो। जो दीदी ने बताया, उस आत्मा ने 64 पेजेस, फिर उसके बाद कुछ और याद आया वो भी देकर आया। ये जो कोविड का टाइम था, दीदी ने हम सबको बोला था, हम सब ने लिखी थी, बाबा को दे दो। हिम्मत है तो अपनी जो निमित सिस्टर है उसको दे दो। करना है ये हमको। बाबा लिखो, बाबा को पकड़ाने में क्या है? बाबा ने बोला ना बिल्कुल प्राइवेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कोई फैलावा नहीं करूंगा, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। लिखना शुरू करो, थोड़ा लिखा, फिर थोड़ा और लिखा, लिखते लिखते आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ओ, ये भी रह गया, वो भी रह गया। सारा कुछ लिखकर बाबा की फोटो के आगे रख दो। नहीं तो जब वो आरसी मधुबन जाओ, वहां जाके डाल दो, वहां बॉक्स में लेटर टू बाबा में, बहुत सुकून मिलता। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? किस आधार पर बनते हैं कुमकुम में? पढ़ाई दीदी। पढ़ाई। अब पढ़ाई किसको कहेंगे? आप सोचो, हम सब जब स्कूल कॉलेज में थे, खासकर स्कूल में बहुत अटेंशन रहता था ना, कि अच्छे नंबर लेंगे। जी दीदी, कंसंट्रेशन भी फुल थी। फुल होता। और उसकी भी तैयारी होती थी, जो भी हमें समझाया जाता था क्लास में, उसको घर में आके प्रैक्टिस करते थे। और स्कूल में कैसे जाते थे? रेगुलर। रेगुलर। कोई हमारे माँ बाप हमको बोलते थे छुट्टी कर लो, कोई नहीं आज स्कूल की, आज आराम करो? कभी नहीं बोला। दीदी माँ बाप नहीं बोलते, बट हम लोग कभी कभी चालाकी कर जाते थे ना, पेट में दर्द, नहीं वो जाना। ठीक है, पर पता है कि रेगुलर जाने। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ मिस,
पर पता अंदर लगा रहता था कि जाना है, मिस किया तो जो मिस किया उसको फिर मेकअप भी करना है। तो क्या इससे हमें मिलता है? रेगुलरिटी। हम कितने रेगुलर हैं बाबा की पढ़ाई में। और जिस दिन मिस किया तो जिस कारणवश मिस किया, जो मिस किया उसको दोबारा देखा, रीड किया, रीड करके धारणा के पॉइंट सुने, क्लास को दोबारा सुना, ये सारी बातें। और पढ़ाई में क्या करते थे? होमवर्क। होमवर्क क्या होता था? यही होता था ना जो क्लास में किया, उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर होते थे। मैथ की प्रॉब्लम है तो उसी को हमें दोबारा से प्रैक्टिस करना होता था। तो यहाँ हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं? जो हमें होमवर्क मिलता है हम उसको करते हैं ना प्रैक्टिस। तो जो प्रैक्टिस करते हैं तो माहिर बन जाते हैं। हमारा तो बाबा का एग्जाम कैसा होगा? ऑल प्रैक्टिकल। हमें कुछ नहीं लिखना होगा, चिंतन करेंगे तो प्रैक्टिकल में करना आसान लगेगा। कैसे करना है हमने यहाँ भी देखो, हम आपस में डिस्कशन करते हैं और समझ लेते हैं इसको ऐसे करना है, ठीक है। पर फिर जब आप अपना मनन चिंतन करो या जो क्लास में मनन चिंतन हुआ उसको रिवाइज करो, तब रियलाइज होता है ओ इसका मतलब तो ये है। सिर्फ सुनना नहीं, बनना ना। वो स्कूल में भी हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो होता था, और हम जो भी हमने एग्जाम देना होता था उसको कितनी बार लिखते थे, कितनी बार प्रैक्टिस करते थे? बहुत बार दीदी मैंने वो ना हाँ जी, many times we used to do same आपकी आवाज क्लियर नहीं आती रेनू। काफी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, है ना। और खासकर कोई प्रॉब्लम जो मुश्किल वाला होता था उसको और ज्यादा याद करते थे, उसकी और प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, है ना। मैथ की प्रॉब्लम कितनी बार करते थे, है ना। और फिर क्या होता था? फिर इतना समा जाता था अंदर कि हम उसको इजीली फिर कैच कर लेते थे कि ओ एग्जाम में आया, फटाफट उसको यूज किया। तो और एक और बात, जब भी हम कोई प्रॉब्लम करते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं करते हैं, तो अलग अलग हमें फॉर्मूलाज दिए जाते हैं ना। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, मैथ की प्रॉब्लम के लिए। तो हर फॉर्मूला हर एक जगह अप्लाई नहीं होता, कहाँ अप्लाई करना है उस फॉर्मूला को वो भी देखते थे ना। तो हमें भी देखना है ज्ञान को कैसे यूज करना है, कौन से ज्ञान की बात को कहाँ अप्लाई करना है। कई बार हम क्या कहते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्ञान को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अपने आप को हम वो हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं बाबा भी तो कहते हैं ना। एक एग्जाम्पल है इसका, बाबा हमेशा कहते हैं ना, आर्मी कोई बात नहीं, दृष्टि देकर, तो कोई आर्मी में है नहीं, हम कहते हैं कोई बात नहीं दृष्टि देकर खा लो। हमें चेकिंग करनी है, हम लालच वश खा रहे हैं कि मजबूरी में खा रहे हैं। ये बात मजबूरी में बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान, पढ़ाई से प्रद की प्राप्ति। और साहूकार कौन बनेंगे और राजा कौन बनेंगे? पढ़ाई पर जब पूरा पूरा निश्चय होगा, कहीं भी संशय नहीं आएगा, तो हम राजा बनेंगे। और पुरुषार्थ पूरा करेंगे। और अलबेलापन के बीच बीच में कभी तो प्रजा में आएंगे। अलबेलापन हुआ, साहूकार बीज भी बोएंगे, मतलब सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी बनेंगे, पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं रखेंगे। पूरा ध्यान। बिल्कुल, पढ़ाई पर ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब भगवान ध्यान। हाँ जी, धारणा। धारणा। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कह रहे हैं? जब तक ये निश्चय नहीं होगा कि भगवान खुद हमें पढ़ाने आए। बिल्कुल,
भगवान मुझे पढ़ा रहा है। जब हम मुरली सुन रहे हैं, हमें लगता है कि भगवान ने ये बोला। वो प्रभु जिसको हम मंदिरों में जाके घंटियां बजाते थे, वो मुझे, वो मेरे लिए आए। जब मुरली पढ़ते हैं ना, उसमें दो सुनते हैं तो दो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है। जो सामने आत्मा मुरली सुना रही है, कौन है वो? निमित निमित बाबा। आत्मा। निमित। और कौन? देव कुल की महान आत्मा है, वो देवी है। संदली पर बैठने का हक उसी को है, क्योंकि वो देव कुल की महान आत्मा है। ये रिगार्ड निमित है, ये भी याद रखेंगे। और भगवान उसके मुख से ये शब्दों को उच्चारण कर रहा है। देखना दीदी को, जो सेंटर पे जाते हैं अपनी दीदी को देखते हैं, तो हम देखें वो कौन सी आत्मा है। और जो हमारे को अभी ये पालना मिल रही है मुरली के द्वारा, अभी जूम पर जाए या हम सेंटर पर जा रहे हैं, जहां पर भी जा रहे हैं, ये पालना बहुत थोड़ी देर को मिलेगी, उसके बाद ये नहीं मिलेगी, मुरली भी नहीं मिलेगी। तो हमें ये याद रखना है कि मुझे इस चीजों पर कितना अटेंशन देना है। टाइम ही नहीं होगा डायरी के भी पढ़ने का, अगर आपने पॉइंट्स लिख भी लिए। अभी कर लो जो करना है। वो गीत है ना, ये वक्त जा रहा है, करना है जो अभी कर ले। मैं ये गीत बाबा ने कहा अगर इधर बैठे हुए भी अगर निश्चय नहीं है तो हम सब भुट्टू हैं। भुट्टू है। भुट्टू का क्या मतलब होता है? बुद्धू। बुद्धू। बुद्धू किसको कहते हैं? जिस सब कुछ मिला हुआ उसको यूज ही नहीं करता, वो बुद्धू होता है ना। पक्का है तो तभी तभी हम धारणा भी कर सकते हैं। हमारा निश्चय भी पक्का होना चाहिए। करेक्ट। वो सुना रहे। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर आऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर आऊं मैं, नैनहीन को। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगर कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर आऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। क्या बोला बाबा ने? नैनहीन के लिए अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं। अंधे कब बनते हैं? क्योंकि तमो जब प्रधान स्थिति। जब तीसरा नेत्र नहीं होता, हम्म, ज्ञान का नेत्र। हम्म। तो क्या कहेंगे प्रैक्टिकल में, इस बात को कैसे कहेंगे? ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं होता, अर्थात दुनिया को इन नैनों से देखते हैं, वो तीसरे नेत्र से नहीं देखते। तीसरे नेत्र से क्या दिखेगा?
की आत्माएं दिखेंगी दीदी। आत्मा दिखेगी, अच्छाई दिखेगी, है ना। तो दिखेंगे। अंधे की औलाद अंधे, जब मैं सोचती हूँ कि ये शरीर का पिता ही मेरा पिता है, जब मैं सोचती हूँ वो ऑलमाइटी, वो महाज्योति मेरा पिता है, उसको कहेंगे उजियारा, है ना। और ये एंड हाउ फार इज दिस लाइट, जस्ट वन थॉट अवे। एक ही संकल्प करना है कि वो मेरा पिता है, बस ये किया और बने। इट्स एज क्विक एज सिंपल एज दैट, पर हम फिर भी भूल जाते हैं। अच्छा, एक है गोल्डन एज और हिंदी में पारसपुरी। पारस किसको कहते हैं? टचस्टोन। टचस्टोन क्या करता है? जिस पे घिस के पता चलता है कि सोना सच्चा है कि इसमें कोई मिलावट है। ऑल्सो जिस चीज को वो टच करता है दैट टर्न्स वो इनटू भी सोना बन जाता वो है। सोना बनता है सोना बन जाता है ना। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि भी बोला आज बाबा ने। पत्थर बुद्धि वो जिसको ज्ञान सुना हो उसके ऊपर से बह जाता है, पत्थर कुछ सोख नहीं करता ना। पारस बुद्धि कौन? ज्ञान को समझकर सबको सुनाने वाला। ये बाबा बार बार यूज करते हैं ना। तो कहा ना कि अपने को देवता हम क्यों नहीं कह सकते, हिंदू कहलाते हैं ना। फिर तुम आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? हिंदू क्यों कहा? क्योंकि देवी देवता नहीं कह सकते, पवित्र हाँ, नहीं है। पवित्र नहीं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने एक बात बोली, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वे किसका कल्याण नहीं करते, है ना। क्योंकि वो किस वहां पे कोई कल्याण करने के लिए है ही नहीं, तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्योंकि वो देवता बने ना पूरे पवित्र और संपूर्ण होकर। उस आत्मा ने संगम युग पर अपने पुण्य का खाता बहुत बढ़ाया, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्मा है। वो श्री आत्मा ने एफर्ट की। पर हाँ। जब देवता बन गए तब तो कोई ऐसा कर्म नहीं करते, इसलिए पूजा उनकी होती है। और जो दिखाते हैं कि देवी की जो इवन मूर्ति होती है, उससे भी आत्माओं को सुख मिल रहा होता है। इतनी शक्ति होती है उसके अंदर कि उस ऐसी आत्मा में जो पुण्य कर्म करती है, उसकी शक्ति उसकी मूर्तियों से भी झलकती है। कराने वाला बाबा होता है, यस, पर उसने जो कर्म इस समय किया, और वो देवी देवताएं कौन? हम Baba's creations to इस complete his work. इस बात को एक्सेप्ट करना है हमें। आप में से किस किस को लगता है हम ही देवी हैं? गजा में नहीं आना देवी देवता बनी। लगता है गजा कि नहीं लगता? 50-50 लगता है। कभी कभी लगता है, फिर कभी कभी लगता है कि नहीं अभी और आगे बहुत कुछ करना है अभी। नहीं, बहुत कुछ करना है तो वरदान क्या है आज का? अभी तो बिल्कुल नहीं लगता दीदी। बिल्कुल नहीं लगता, इसको तो लगाना पड़ेगा आरती बहन। बाबा ने क्या बोला आज? वरदान पढ़ो। बाबा ने कहा शक्तिशाली बनना है, ये तो स्लोगन है, सॉरी। नहीं नहीं दीदी ये नहीं है। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। Yeah, this is so related. विजय के अमंग उत्साह द्वारा। विजय, बाबा कहता है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा जन्म कहां पर हुआ? कहां हुआ? बाबा के घर में, भगवान के घर। ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल, भगवान का घर। तभी हमको भी अपनी ये जो हमने ना उम्मीदी अपनी दिखाई, उसको उम्मीदी में बदलना है, निश्चय से। बाबा कहता है जब मैं कह रहा हूं तो विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो तुम मानो ना।
मानो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स में हम हार गए तो हम क्या सोचते हैं, मैं कहाँ बनूंगी। अगर प्रॉब्लम ना आए तो देवी कैसे बनेंगे? क्या कहते हैं देवी को? असुर संहारिणी। असुर को तो मारेगी ना, जब असुर सामने आएगा तभी मारेगी ना। आएगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो असुर संहारिणी है? और उसके अस्त्र शस्त्र जो दिखाते हैं क्या है, उसके गुण और शक्तियों को यूज करेगी तो देवी का टाइटल मिलेगा, ऐसे ही मिल जाएगा, राइट? तो ये आया है। कौन? कुमकुम, आप लगाएंगे लक्ष्मी नारायण का चित्र प्लीज? मैं देती अच्छा वाला, सुंदर सा। ओके दीदी। और अभी हम सब लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखेंगे और अपने आप से यही कहेंगे, ये मेरा संपूर्ण चित्र है। अपने आप को 1 मिनट के लिए देखो। बचपन में आप छोटे से बच्चे थे, माँ बाप के बच्चे, उनकी प्रोटेक्शन में, उस समय लगता था कि एक दिन हम पढ़ लिख कर जो भी आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ली, करियर्स बनाए, उस समय लगता था? हम तो सोचते हम छोटे से बच्चे, हमें क्या पता, बस मम्मी पापा सब कुछ कर देंगे। ऐसे देखो अपने आप को, मैं बाबा का छोटा सा बच्चा हूं, पर मैच्योर बन रहा हूं, समझ रहा हूं। तो फिर हम धीरे धीरे उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, उसको अभी मिली नहीं। दी बाबा ने कहा है कि आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल गलत है। किसको निर्लेप कहना? आत्मा, आत्मा को। निर्लेप का अर्थ क्या होता है? कि उसपे कोई लेप ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, पर वो बाबा कहते हैं कि वो अपने संस्कार लेके जाती है। सब कुछ आत्मा पर ही चढ़ता है। अच्छा नीरू, ओके ओके, अब आई गिव यू द परमिशन टू शेयर स्क्रीन। आप कर सकते? आर यू ऑन योर फोन? आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। I'm on my iPad, but I don't know how to share screen. So I had it as a screensaver. So I just ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, जब भी मिल जाएगा कुमकुम को तो करेंगे अभी, ठीक है। तो आत्मा पे सारे संस्कार आत्मा में होते हैं, अच्छे बुरे सभी। तो आत्मा पे लेप शेप चढ़ता है, पर जो नेगेटिव लेप चढ़ गया अब उसको रिमूव करना है और फ्लॉलेस। और बताओ, एक बाबा ने कहा ना, दीदी लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी जी, नारायण, सॉरी, हाँ जी, बोलो बोलो। लक्ष्मी नारायण तो बहुत हम दिखाते हैं, आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, तो व्हाई इन दिस वर्ल्ड नाउ, आई मीन हम सबको देख रहे हैं आप लोगों को कि यू हैव कलर नहीं पहनना या और चीजें नहीं करनी है, तो व्हाई? ये भी तो एक हैप्पीनेस का, आई मीन ठीक है, चाहे हम कहें देह से संबंधित है या क्या है, बट दिस ऑल्सो गिव्स अस कलर वो लाइफ में, तो एवरीबडी लाइक्स इट। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम मान तो लक्ष्मी नारायण बनना चाह रहे हैं। व्हाइट कलर कब बनता है? आप तो साइंस के टीचर हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन, व्हाइट इज ऑफ कोर्स ऑल द कलर्स, ऑल द कलर्स, राइट। हम स्कूल में घुमाते थे ना चक्री सारे कलर्स की, तो वो व्हाइट दिखता था। एंड दूसरा, जब हम ऑलरेडी हमारे ऊपर जो लेप शेप चढ़े हैं, नेगेटिव संस्कारों के लेप शेप चढ़े हुए हैं ना, क्यों चढ़े? क्योंकि हम इन बातों में लिप्त हो गए। ये बातें अभी भी ज्ञान सुनकर भी हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमने वाइट कपड़े पहनने की बात नहीं है, मत पहनो, पर आप बनो। जब वाइट कपड़े कबर्ड में मैंने रखे, मेरा इंटरेस्ट इन लुकिंग कि अब मैं कौन सा वाला कपड़ा पहनूं, इसको कैसे मैच करूं, अब मैं यहाँ पे इसमें ज्यादा बेटर, मैं उसमें ज्यादा बेटर, उससे बुद्धि हट गई ना, फ्री हो गई उस व्यर्थ से। हम जब ये सारे काम करते थे एक तरह से दुनिया को दिखाने के लिए ना, हमें कोई भी काम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है।
आप देखो, आप अपनी स्थिति बनाओ बस। आप कलर पहनो, आप आभूषण पहनो, नो प्रॉब्लम। पॉइंट ये है। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण सजे सजाए, उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इन चीजों से डिसएंगेज कर लिया और वो संपूर्ण बन गए। वहां पे उनके पास सब कुछ है, सब कुछ पहनते हैं, पर उसमें लिप्त नहीं होते। But it doesn't it become a little disinteresting? मतलब लिप नहीं है, कर क्या रहे हैं? What are they doing? What are they doing? They are ruling the world. What are they busy with? ये भी एक part of life है कि चलो No, what are they busy not to with? impress people, for yourself also you like कि चलो थोड़ा color. Sometimes you just feel like happy. she said. Yeah, it makes you happy. You wear color. Nobody is saying don't wear color. आप पहनिए कलर, सिर्फ उसमें लिप्त नहीं होना। क्यों? आप अपने आप को चेक करो एक बारी। जब भी हम कोई भी इस तरह ड्रेसअप आज की दुनिया में होते हैं, वो देवी देवता जो ड्रेसअप होते हैं ना, वो उनका स्टाइल है, वो उसमें है, ठीक है। हम जब ड्रेसअप होके बाहर निकले, किसी पार्टी में जाते हैं, हम क्या देखते हैं? आई एम नॉट सेइंग आप करते होगे, आप शायद ना भी करते हो। मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट दे, मेरे कपड़े को कोई देख ले, मैं सबसे स्मार्ट लगूं, मैं आई शुड लुक लाइक द अदर्स, आई शुड No, in normal life also, like I don't go out every day. If I'm home 3 days, 4 days a week, I just wear something. एक सेकेंड, फर्स्ट हेयर आउट ऑल द पॉइंट्स। मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं अपने कंफर्ट के लिए कर रही हूँ। ये तो अपनी चेकिंग आपको खुद करनी है। आप सिर्फ अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, ये मुझे कंफर्ट दे रहा है, आप करिए, नो प्रॉब्लम। उसमें हाँ जी, सतयुग में तो देवी देवता देयर इज नो कंपैरिजन, दे डोंट कंपेयर विद एनीवन। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, फिर दुखी होते हैं। मैं आपको एक मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड की बात बताती हूँ। कहती मैंने सॉलिटेयर्स लिए, मैं क्लब पहन के गई, किसी ने देखे भी नहीं। व्हाट डज दिस सेंटेंस से? आई वॉन्ट यू टू लुक एट मी, आई वॉन्ट यू टू प्रेज मी। अंदर से खालीपन है, मैं चाहती हूँ मुझे कोई बोले मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने आप को ही नहीं पहचानती, अपने स्वमान में नहीं हूं। जब मैं अपने स्वमान में हूं, आई नीड नथिंग। यू डोंट टेल मी एनीथिंग, आई एम फाइन। यू टेल मी आई एम बैड, इवन देन आई एम फाइन। यू टेल मी आई एम गुड, इवन देन आई एम फाइन। हमने ये बनना है। देवी देवता ऐसे बन जाते हैं और फिर वो सारी चीजों को यूज करते हैं। बाबा हमें ये क्यों बोलते हैं? जो सिस्टर्स हैं हमारे आश्रम में, वो व्हाइट इसीलिए पहनती हैं कि तुम इन चीजों में लिप्त मत हो। रचना बहन, ये बात तो सही है, हम समय तो बहुत व्यर्थ करते हैं इन चीजों में। Yes. मेरी कबर्ड में ग्रीन है तो येलो नहीं है, we waste time and then we say I have no time. Didi, one thing I want to share. I waste a lot of time, I know that. If I can grow above all this, it will be a big achievement. Is my bag matching or is the dupatta matching? We spend so much time. आप अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रही हूँ? Am I doing it for myself or am I doing it सामने से to impress others? आप अपने से ये दीदी एक चीज बताओ, if I have all the clothes in white color, फिर भी I choose the which one feels comfortable fitting wise with his. That is fine. आप comfort देख रहे हो ना? But still, you know, why do they always show Devi Devta, just like Sangeeta said? They always dress so much jewelry. हम तो पहन भी नहीं सकते ये सब। ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए। Jewelry is representation of their gun. Right. गुण दिखाते हैं। गुणों से सुसज्जित हैं। वो सजे हुए किस चीज से हैं? गुणों से। But you know they become जैसे you keep looking at their pictures, तो फिर you know पर ये पिक्चर्स किसने बनाई है? ये बनाई किसने है पिक्चर्स? भक्ति मार्ग वालों ने बनाई है। तो हम माने क्यों रहे हैं फिर इनको? दीदी, that is what I want to say कि जब हम सब कहते हैं कि भक्ति किनको मान रहे हैं? हम उनके वर्च्यूज को मान रहे हैं। Virtues is fine, but whenever we talk about भक्ति अब आपने रिप्रेजेंट करना है। देखो, आपने रिप्रेजेंट करना है वर्च्यूज को। आप एक ऐसी पिक्चर किसी की दिखा दो, आपको समझ ही नहीं आएगा इसका मीनिंग क्या है। एवरीथिंग
that you see is symbolic of their strength of virtues. सतयुग में भी सबको दिखाते हैं with all ornaments and lovely clothes, but that means कि they are so happy. They are happy. Contented. They have Content. everything. Yes. That they have more than required. It is not they. It is we. वो हम हैं. हाँ, we had. We are that. आप देखो. What I want to say is कि हम एक तरफ कहते हैं कि जो भक्ति में राम भगवान है, ये सब जो है, they are all imaginary. ठीक है, ये हमारी सोच की बात है. कोई कौरव नहीं थे, कोई पांडव नहीं थे. So this is just. और उधर से हम लक्ष्मी नारायण की फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि हम ये बनेंगे. I mean, sometimes I get when I'm sitting alone. एक मिनट. So let's get it right. Okay. कौरव और वो जो महाभारत युद्ध है, that is a story which was made to make people understand what is right and wrong. नारायण, राम, सीता, they existed. बट जो स्टोरीज उन्होंने उनके इर्द गिर्द घड़ी हैं, वो सारी सत्य नहीं है. दे आर ऑल्सो सिंबॉलिक. सो दे आर डिफरेंट थिंग्स. कौरव मीन्स जो श्रीमत पर ना चले, ये है कौरव. कंस मीन्स जो षड्यंत्र रचे. एंड धृतराष्ट्र अंधा मीन्स जिसको ज्ञान की समझ ना आए, जिसका तीसरा नेत्र ना खुले, जो आज की मुरली में है. पर राम मीन्स व्हाट? जो मर्यादा को फॉलो करे, मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, उसको राम कहेंगे. और कृष्ण और ये लक्ष्मी नारायण किनको कहेंगे? जो 16 कला संपूर्ण है. जो 16 कला संपूर्ण है वो ही इन आभूषणों को पहनने के लायक हैं. और उस समय के जो आभूषण होंगे वो किसी को परेशान नहीं करेंगे. आज की डेट में हम ज्वेलरी पहनते हैं, हम कहते हैं थक गए पहनकर. इट इज लाइट. Because they are not doing anything to impress anyone. Everyone is like that. वहां पे कोई अलग है ही नहीं, तो किसी को शो ऑफ करना ही नहीं. जब फॉर इंस्टेंस वहां पे मिट्टी भी सोना है, तो सोने को हम ऐसे नहीं कहते इसने सोने के आभूषण पहन लिए, ये तो बड़ा रिच है, ये बड़ा गरीब है. ऐसे ये वाले वर्ड्स है ही नहीं वहां पे. दे आर नॉन एग्जिस्टेंट. तो इनको देखना है. इनको देखकर भी यही सबसे बड़ी बात है. जब हम इनको देखेंगे, हम क्या सोचेंगे कि ये कितने वर्चुअस हैं. तो अपने आप को जब हम सतयुग में देखते हैं, हम ये देखते हैं मैं कितनी लवफुल हूं, मैं कितनी शांत हूं, मेरी दृष्टि सबकी तरफ कैसी है. मैं किसी के कपड़ों को नहीं देखती हूँ, मैं किसी के शरीर के बनावट को नहीं देखती हूँ, मैं देखती हूँ उस आत्मा को. और मेरा प्रेम उस आत्मा से भी है. एक जानवर है वहां पे, उससे भी है. एक घास का ब्लेड है मेरा, उससे भी है. मैं हूं ही प्रेम स्वरूप. अपने आप को वहां पर ऐसा देखना है. आभूषण से सजा हुआ डजंट मीन एनीथिंग. फिर मैं देखती हूँ अपने सिर पे ताज. एक तो है फिजिकल ताज, पवित्रता की लाइट का ताज. जब मैं किसी को देखती हूँ तो मेरी दृष्टि कैसी है? पवित्र. क्या है ना, ये लक्ष्मी नारायण और इनको भगवान भगवती मानना और इनको भगवान मानना हमारे अंदर घुसा हुआ है, हमारे बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है. उसको हमें कहीं पे उससे डिसएंगेज होना पड़ता है. और उसको करना कई बार आई कैन अंडरस्टैंड, वो लगता है ना, वो होता है. और एक सेंटेंस सुनो. लक्ष्मी नारायण ने पहले भक्ति मार्ग शुरू किया. सबसे पहले भक्ति मार्ग को स्टार्ट करने वाले लक्ष्मी नारायण है. सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया. किसका बनाया? अपने मंदिर बनाने लगे. क्यों सबसे पहले लक्ष्मी नारायण ने मंदिर बनाया? सबसे पहले वही आए. तो सबसे पहले इतनी पावरफुल आत्मा, उसको इतना सा भी जब फर्स्ट पेन महसूस हुआ तो भगवान को याद किया. When we experience our first pain, only then we remember God. तब किस रूप में किया? शिव के रूप में. और शिव को ऐसे महाज्योति के रूप में नहीं पूज पाए तो शिवलिंग बना दिया. I tried to explain. I hope I have been able to explain what I was trying to say.
सतयुग में प्रकृति भी हाईएस्ट लेवल पर है, आत्माएं भी हाईएस्ट लेवल पर है। सो इसलिए whatever you wear, it is an ornament, it is everything at its highest level, at its highest level, right? है ना? अब देखो, हम ब्रह्मा को 3 मुख वाला दिखाते हैं, कोई 3 मुख वाला आदमी थोड़ी होता है। अब कैसे दिखाएं कि वो तीनों लोकों का त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, कैसे दिखाएंगे? 3 मुख दिखाए, which symbolizes that, है ना? शिवलिंग के ऊपर 3 लाइनें डाल दी, एक आंख बना दी। इट्स ऑल सिंबल। कोई भगवान ऐसे थोड़ी है कि वो काला पत्थर बनाया, ऐसे थोड़ी होता है भगवान। ना ही कोई देवी 8 भुजाओं वाली होती है। 8 भुजाएं, आर्म्स किस चीज का सिंबल है? हम क्या कहते हैं ना, गिव मी अ हैंड, मदद करो। शक्तियों का, सहयोग एंड शक्तियों का, सहयोग का, दोनों चीज का, करेक्ट। भुजाएं दिखाई, और उसकी आंखें कैसी दिखाते हैं? लगाना जरा वो चित्र कहाँ है आरती बहन, वो बहुत सुंदर है इनके पास। आईज में देखो, प्रेम शक्ति दोनों है ना? और देखो, कितना भी लस्टफुल मनुष्य हो, वो देवी को देखकर उसके मन में लस्ट की भावना नहीं आती। उसके मन में वो आता है कि ये देवी है, उसके आगे नमन करता है, उसके आगे झुकता है। किस चीज को झुकता है? उसकी वर्च्यूज के आगे झुकता है। Recording in progress. धीरेन भाई ने बड़ी देर से हैंड रेज किया हुआ है। वेयर इज ही? धीरेन भाई, आर यू देयर? ओम शांति, बताइए धीरेन भाई। श्योर, आप अब थोड़ा आवाज ठीक कर लीजिए। हाँ, बेटर है। प्रॉमिस। ये राइट राइट जी, ये इसमें और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जैसे नथनी, पहली सांस मतलब शुद्ध हो ऐसे बोलते हैं, कमर उसकी भी है कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस, राइट। एंड देन अंगूठी वाला जो धीरेन भाई ने बोला, वो तो टू आइडेंटिफाई कि इनकी शादी हो गई है। प्रॉमिस टू ईच अदर आल्सो होता है। साइंस फ्रेजाइल हो गए, ओके। हाँ जी, हाँ। तो अरुणा वांट्स टू से समथिंग। या इट इज, ये जो क्वेश्चन पूछा था कि हम वाइट क्यों पहनते हैं, ये शुरू शुरू में मुझे भी काफी वो लगता था। तो आई हैड आल्सो डन थिंकिंग, अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एंड अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग। सो स्पिरिचुअली तो ऑफ कोर्स वाइट
signifies purity and cleanliness and wisdom and all the positive things of life. And scientifically, it is the color which reflects all the colors. So And doesn't something- absorb. Yeah, something which doesn't absorb them. It kind of reflects all the light waves. So you're supposed to be like that. You should निर्लिप्त होना चाहिए दुनिया के रंगों से. तो जब निर्लिप्त हो जाते हो तो दुनिया के सारे रंग जो है वो तुमसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और तुम सिर्फ वो श्वेत रंग में नजर आते हो. So that is the sign of purity and cleanliness And wisdom. and wisdom. So that is what you become. और जो बाकी सारी चीजें हैं, हर एक का रंग का महत्व होता है, जैसे धीरेन भाई ने कहा, और हर एक जो गहना पहनते हैं उसका भी एक साइंटिफिक महत्व भी है और कल्चरल महत्व भी है. तो वो तो that's a different story altogether, but this is the basic idea. जो फिर आपने जो कहा, that is very very relevant. व्यर्थ की बातों में फिर हम नहीं घुसते, and in a sense that when you walk into a room in your absolutely simple clothing, then you attract the glances. Okay, initially it might be the questioning glances. Why is this person dressed all in white? But later on, then you can give all the colors back to life, to all the people around you. देखो, एक बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया. White reflects, black absorbs. हमें भी we observe, but we don't absorb. We observe, we know what is going on, but we are not absorbing anything negative. We only absorb from Baba. We are not absorbing anything from here. दादी गुलजार काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, because it absorbs. कहीं पे भी काला हो तो वो कहते थे यहाँ काला मत रखो. उनका क्या रीजन था, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है. I feel this it may be linked, और इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला. तो हम ऐसे ज्ञान का चिंतन करते ना, देखो उन्होंने सोचा, उसको समझा और अंडरस्टैंड किया. तो जब भी हम ज्ञान का मनन चिंतन one small thing, black absorbs. अब ज्ञान की वर्षा हो रही है दादी के पास, तो black will absorb. अगर किसी ने black पहना है तो वो absorb कर ले तो अच्छा है. जिस तरह से सोचने लगो उस तरह से ठीक लगने लग जाता है. आप ऐसे सोच लो, मैं तो आपको वैसे बता रही हूँ. मतलब I'm just saying that there is, if you think of it in the right manner and if you give it the right reasoning, then वही चीज ठीक लगने लग जाती है. बिल्कुल, उसको आप पॉजिटिवली देखते हैं ना. सिर्फ माइंड क्लियर होना चाहिए और प्योर, तो फिर जो भी चीज है वो सही. चलिए, white means giving, reflecting, मतलब अपने पास नहीं रखना, देना. So white reflects. And one thing is एक यूनिफॉर्मिटी के लिए भी हो सकता है कि ये हमें वो तो है. देखो, अब आश्रम में हम जाते हैं, अब आप सोचो, एक सिस्टर पहन ले जी कोई बड़ी फैंसी शिफॉन साड़ी, पता नहीं, मुझे नहीं पता आजकल क्या क्या होते हैं, और एक ने पहनी कॉटन की साड़ी 200 रुपए की, एक ने पहनी 10,000 की साड़ी. वो अंतर भी नहीं है. वो सेम मटेरियल आता है, एक थान पूरा, उसको काट के बन जाता है. आप नोटिस करोगे आशा दीदी की साड़ी में कभी फॉल नहीं होती, क्योंकि बाबा ने बोला ये भी फैशन है. आश्रम में सारी बहनें विदाउट फॉल साड़ी पहन के बैठी हैं, वहां पे वही अच्छा लगता है. तो एक सिस्टर आई यूएसए से, मधु बन गई, कहती है मुझे तो ऐसे लगा मैं वहां पहुंची कि जैसे सारे फरिश्ते घूम रहे हैं व्हाइट ड्रेस में. अब अपनी नजर है ना. दीदी पंडित जी भी जो होते थे वो काले कपड़े को शुभ नहीं बताते, शुरू से नहीं बताते ना जी. और दीदी ज्वेलरी का जो डिस्कस चल रहा था, आपने कहा कि सेफ नहीं है. सेफ नहीं है, बट आजकल के बच्चे पसंद भी नहीं करते दीदी. आजकल के बच्चे पसंद भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते. मतलब पूनम बहन, आजकल जो डायमंड पहनते हैं ना, 1-2 कैरेट का नहीं, वो 4-4, 5-5, 6-6 कैरेट के भी पहन रहे हैं. सो सारा कुछ
मिक्सचर है, कोई कैसा, कोई Everybody is wearing everything. everybody But my question was not this. My question was that why are we showing Lakshmi Narayan जो इतने सुसज्जित हैं, that virtues. It is see now I have understood that, but it was not कि हम white. I know. I was just comparing the two. I know. I understood your question. Thank you. But the only thing is the discussion went to a deviated different into another thing. tangent. हाँ, ठीक, दीदी ठीक, पेरेंट्स I got it. बच्चों के लिए बना बना के रखते रहते हैं, मतलब कि हाँ बस ये काम आएगा, मेरी बेटी हाँ, ये पहनेगी, मेरी बहू ये पहनेगी। पहनेगी, वो बिल्कुल भी आ जाती है, वो भी कुछ नहीं पहनती घर में। जी। और तो दीदी आर्टिफिशियल को कहने ज्यादा का मतलब ये है कि हम जो भी करें, सिर्फ हमारे को इन चीजों से लिप्त नहीं होना है। जैसे संगीता बहन ने बोला, उनका क्वेश्चन कुछ और था, हम कहीं और पहुंच गए हैं। एक पॉइंट और मैं लेना चाह रही थी। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। सेना क्या करती है? किस लिए होती है सेना? मदद करती है ना दीदी, टू फाइट, प्रोटेक्शन, है ना, करती है। कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम बाबा की सेना है, हमने क्या करना है? हमने पूरे विश्व को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। वो हम अपने योग से करेंगे, राइट। और आज का मनन चिंतन रहेगा, हम बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया, इसी का मनन चिंतन करना। आप ऐसे भी कर सकते हो, सेना बनाना, सेना, सेना शब्द सेना ही है, इसी सेंटेंस को पहले लिखना ऊपर, सेना को अंडरलाइन करो और फिर लिखो सेना अर्थात, और फिर बाबा ने मुझे क्यों बनाया ये सेना, ऐसे करके उसका मनन चिंतन करना, ठीक है। एंड रिमेन टू द पॉइंट। जैसे अभी डिस्कशन इधर उधर चलेगी, उसको इधर उधर नहीं लेके जाना, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन दैट कि सेना का अर्थ क्या है और क्यों बनना है सेना। और मैं से फिर अपनी चेकिंग करेंगे, मैं सेना हूं। जब मैं प्रोटेक्शन कर रही हूं तो मैं कैसी हूं? भगवान की छत्र छाया में हूं, तो मैं औरों के लिए छत्र छाया बनती हूँ। अगर मैं भगवान की छत्र छाया में नहीं हूं, खुद ही डामाडोल हो रही हूँ, फिर तो मैं सेना उस टाइम पे नहीं हूं, है ना। और सेना का अर्थ, कल हमने युद्ध का लिया था, आज सेना का। ऐसे एक एक शब्द का मनन चिंतन चलेगा ना, तो अच्छा रहेगा। और अपना होना चाहिए, आपका मनन चिंतन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इट इज मेंट फॉर यू, ठीक है। चलिए एक बस लास्ट पॉइंट, स्लोगन कौन पढ़ेगा? वी मस्ट नो द स्लोगन। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। स्मृति क्या होती है? मेरी मेमोरी। तो खजाने क्या है? वर्च्यूज और मेरी शक्तियां। तो मेरी स्मृति में है, मेरी अष्ट शक्तियां हैं, पर मेरे सिमरन में कब होगी? जब मैं उसको यूज कर लूंगी। जब मैं उसको यूज करती हूँ, मुझे राइट टाइम पे राइट चीज याद आ जाती है। अभी सिचुएशन चल रही है, मैं कहती हूँ विड्रॉ कर लो, सामने वाला मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं विड्रॉ करके बैठी हूँ, तो उसको मैंने और गुस्सा चढ़ा दिया, ठीक है। सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, नेगेटिव तरीके से पूछ रहा है, परिस्थिति नेगेटिव है, मेरे को इस परिस्थिति का सामना करना है, व्यक्ति का नहीं, मैं ये याद रखूं। तो मैं अपने गुणों में स्थित होकर उसको आंसर देती हूँ, तो मैंने सामना परिस्थिति का किया और व्यक्ति को प्रेम दिया, तो मैंने शक्ति को अच्छे से यूज किया, ठीक है। चलिए, मुझे शक्तियों को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि वही हमारे को हमारे सामने आई हुई परिस्थितियों से पार करते हैं, ठीक है। चलिए योग करते हैं। कुमकुम प्लीज पुट द पिक्चर। लक्ष्मी नारायण वाले दीदी? हाँ जी, नरेश भाई भी लगाते होते हैं। आप कहाँ है नरेश भाई? आप Today's point for traffic control. हाँ, टुडेज पॉइंट फॉर ट्रैफिक कंट्रोल। नरेश भाई आप भी लगा दो अगर आपके पास है, मैं दोनों ही स्क्रीन शेयर कर। कौन सी पिक्चर लगानी? लक्ष्मी नारायण। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।
अच्छा, आज का हम सोमान लेते हैं, मैं विजयी रतन। मैं विजयी रतन। मेरी ठीक। विजय निश्चित है। हर सिचुएशन में अपने आप को ये रिमाइंडर देंगे हम। ठीक है। हम्म। नरेश भाई, आपको मिल जाए तो आप भी दिखा दीजिएगा, पर इस पिक्चर में नारायण को काला दिखाया है, वो तो नहीं है। ठीक है, चलिए सब बैठ जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, शरीर को स्थिर करेंगे और अपने आप को विजयी आत्मा निश्चित करेंगे। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा परमात्म श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, सदा विजय का झंडा लहराने वाली आत्मा हूं। हम सभी आज दृढ़ निश्चय करते हैं, मैं ही वो लक्ष्मी, मैं ही वो नारायण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इन सभी का स्वरूप बनने वाली, सत्युग के वन 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 की काठी में आने वाली आत्मा हूं। मुझे केवल ये जगमगाता सितारा नजर आ रहा है, और बुद्धि ले जाएं परम धाम बाबा के पास। बाबा को देखें, ये ऑलमाइटी बाबा मुझे ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला। बुलाएं बाबा को, आ जाओ, मेरे सिर पे छत्र छाए। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मेरे सिर पे बाबा छत्र छाया, मुझे अपनी श्रेष्ठता का अनुभव हो रहा। इस चित्र के सामने बैठकर देखें अपने आप को लक्ष्मी या नारायण के स्वरूप में। कैसे हैं ये? रतन जड़ित ताज और पवित्रता का ताज सिर के पीछे है लोग। नैनों में सर्व गुण समाये हुए, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान, दाता का स्वरूप, भरपूर है, संपन्न है, इच्छा मात्रम अविद्या, सब कुछ प्राप्त है, स्वास्थ्य भी, गुण भी, और विश्व के हर साधन भी।
अपने आप से पक्का कर लें, यही मैं हूं। और अपने आप को देखें स्वर्ग में। महाराजा या महारानी के स्वरूप में। पूरे विश्व पर राज करने वाले, सबके दिलों पर राज करने वाले। अब देखें, हम अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं और यहां से उठे और सत्य का भ्रमण करने चले, अपने राज्य को देखने के लिए चले। सब गुणों से संपन्न मैं आत्मा जिधर देखती हूँ असीम स्नेह देने का और लेने का अनुभव होता है। देखें आसपास, सभी देवी देवताएं विचरण कर रहे। थोड़ी दूर पर एक आत्मा से मेरी नजर मिलती है। और हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी सिर्फ दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से हो रहा है। और आगे चलते हैं। एक बहुत सुंदर पेड़ है, फलों से लदा हुआ, मुझे देखकर झुक जाता है। मेरी प्रेम भरी दृष्टि इस वृक्ष के फ्रूट को भी झुका देती है। वो सब कुछ दे रहा है। इस फ्रूट को तोड़ें, इसको पंक्चर करें और इसका रस लें। इस फ्रूट में भी वो प्रेम का रस समाया हुआ है। थोड़ा और आगे चलें और एक नदी के तट पर आ जाएं। क्रिस्टल क्लियर पानी, जिसके बीच से मछली भी नजर आती है। यहाँ बेंड करें, अपने हाथ में पानी लें, इस पानी को टेस्ट करें, इस पानी की पवित्रता और इस पानी की मिठास।
प्रकृति के सभी तत्व मुझे सब कुछ दे रहे हैं, अपना बेस्ट प्रदान कर रहे हैं। मीठी मीठी सुगंधित हवा चल रही, ऐसा सुंदर रस का अनुभव करते हुए वापस अपने स्थान पर मैं विजयी रतन विजय का चमकता सिर आज हम सारा दिन ये स्मृति में रखेंगे, मैं वही विजयी आत्मा जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बन रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मजा आया कि नहीं? ओम शांति दीदी। हाँ, पहुंच गए ना? बिल्कुल, थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। Recording